हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। आज मैं अपने फिर से वही टाइम पर रूटीन पे उठ चुकी हूँ, सुबह 5 बजे के। और यहाँ पे सबसे पहले मैं उठ करके बेड वगैरह ठीक करती हूँ अपने तरफ का, क्योंकि सुबह 5 बजे ही मैं उठ गई थी। 5:06 हो रहा है, आप लोग घड़ी में देख सकते हैं। और ये बृहस्पतिवार का है दिन है और तारीख है 3 तारीख है और सुबह सुबह का टाइम है। गाइस मैं यहाँ पे उठ करके सबसे पहले ना छत पे आ जाती हूँ, क्योंकि छत पे मुझे आने से ना आलस बिल्कुल नहीं आता है। और मैं सुबह उठ करके ना मुझे ना सुबह का जो ये हवा होती है ना, क्योंकि सुबह आपको भी पता होगा, बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा कि सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके मैं बता नहीं सकती कितने फ़ायदे, अनगिनत हैं, लेकिन बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो सुबह उठता होगा उसको महसूस होता होगा। और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ। और आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं इतने सुबह कैसे उठ जाती हूँ। तो सुबह कैसे उठने के लिए आदत डालें, तो सुबह उठने के लिए सबसे पहले तो आपको शाम को टाइम से सोना ज़रूरी होता है रात में। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल मैं डेली सोती हूँ, लेकिन ये है कि जब आप धीरे धीरे कोई आदत डालते हो ना सुबह का, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन, आप 10 दिन देखें लगातार अगर जो कोई काम करते हो ना, तो फिर उसको काम को ना आप परफेक्शनेस से करने लगते हो। और आप फिर उसको आपको ज़रूरत नहीं होती है, आपके एक रूटीन में आ जाता है और आप उसको करने लगते हो। तो वही है कि मैं डेली उठती हूँ। बहुत पहले तो मैं और 4 बजे मैं उठ जाती थी। फिर उसके बाद ना मैं मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर चली जाती थी, लेकिन अभी मैं नहीं जाती क्योंकि मैं अकेले पड़ जाती हूँ। और पहले तो बेटी थी तो उसको लेके चली जाती थी, छोटी थी तो, और बहुत सारे आसपास के लोग जाते हैं, लेकिन अब सभी लोग अपने अपने में व्यस्त हो गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह उठ कर सबसे पहले मैं छत पे जाती हूँ और थोड़ा सा टहल लेती हूँ। 15 जहाँ तक 10 मिनट 15 मिनट मैं टहलती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। टाइम के हिसाब से जैसा मुझे काम रहता है उसके हिसाब से मैं टहलती हूँ। मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी होता है। जब थोड़ा सा आप कदम चल लेते हो तो आपकी नींद भी खुल जाती है और आपको काम करने में भी एनर्जेटिक मिलता है, मतलब महसूस होता है। और आप ना आलस बिल्कुल नहीं करोगे। जब आप टहल लोगे ना तो आपकी नींद अच्छे से खुल जाएगी और आप फिर से सभी कामों में अच्छे से लग सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मॉर्निंग वॉक किया, ऊपर छत पे 10 मिनट ही किया, लेकिन 10 मिनट भी सुबह का बहुत रहता है। मैं तो इतने से उतना लंबा छत पे चलती हूँ और मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना गाइस। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और बच्चों को भी मैंने सुबह ही जगा दिया। तो सुबह क्या है, स्कूल जाना रहता तो इन लोग को जगा दो समय से ना, तो सारे काम जो होते हैं ना समय से हो जाते हैं और अच्छा भी रहता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब मैं उठूँगी तभी तो बच्चे उठेंगे ना। अगर मैं ही सोई रहूँगी तो फिर बच्चे कैसे उठेंगे सुबह जल्दी। तो ये भी एक तरीके से फ़ायदा है। और छोटे बड़े बड़े सभी उठ गए हैं, बस हस्बैंड सो रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेट में आए हैं और आज उनका फास्ट है, तो वो आराम से भी उठेंगे 6 बजे के आसपास। और सभी लोग उठ गए हैं और मैं अपना काम चालू कर दी हूँ जो भी है। और आज है थर्सडे तो इनका फास्ट भी रहता है और बच्चों का नाश्ता भी बनाना है। तो काम कम नहीं रहता है। एक हाउसवाइफ के काम ने जिनमें बहुत सारे काम रहते हैं और मुझे सारे काम तो अकेले ही निपटाने रहते हैं। तो इसलिए मैं अपने काम ना समय पे शुरू करती हूँ, तभी मेरे सारे काम ना समय पे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी बहुत जो डस्टिंग, तो ज़्यादा मैं बृहस्पतिवार के दिन करती नहीं हूँ। चादर मैंने रात में ही चेंज कर दिया था कल यहाँ वाला, क्योंकि ना वो बारिश हो रही थी ना, तो थोड़ा सा गीला गीला महसूस हो रहा था, नमी नमी, और ये सूखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो बेटी बोल रही थी तो मैंने रात में ही उसको चेंज कर दिया कि सुबह क्या है ना कि फिर काम थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने चेंज करके झाड़ू लगाने लगी हूँ और बेटा अपना नहाने धोने में लग गया है, क्योंकि मुझे आज पूजा करना नहीं है। तो बच्चे को ही बता दूँगी, तो ये लोग पूजा अपना टाइम से सुबह उठा देती हूँ ना, तो ये लोग कर लेते हैं। और जो काम है बाकी के सारे काम मैं फटाफट में लग गई हूँ। तो झाड़ू लगा रही हूँ और मौसम अभी बिल्कुल धूप नहीं निकला है। धूप तो बिल्कुल कितने दिन हो गए हम लोग देखे नहीं है, खूब तेज़ धूप जो होता है तो वो तो बिल्कुल नहीं देखे हैं। और बस ऐसे ही चल रहा है और बारिश इतना परेशान करेगा मैं सोच ही नहीं थी गाइस। और यहाँ पे झाड़ू वगैरह देखिए इधर से मैं लगाती हुई जा रही हूँ। लगता है ना कि पूरा कमरा साफ़ है करो, लेकिन जब आप झाड़ू लगाने लगोगे कोने और कोने कोने का, तो पता नहीं कहाँ से बहुत सारे कचरे निकल आते हैं। तो ऐसे देखने में लगता है कि नहीं साफ़ दिख रहा। और इधर भी मैं लगाऊंगी, उधर तो पूरा गीला था, लेकिन मैं थोड़ा सा देख रही हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा सूखा है, तो मैं एक हाथ अभी इसे झाड़ू
झाड़ू झटक दूँगी, नहीं तो फिर बाद में ना अभी बारिश मौसम बना हुआ है, कभी भी बारिश होने लगेगी तो फिर ये पूरा ना आंगन गीला-गीला ही रहता है, तो फिर उसमें झाड़ू लगाते बनता नहीं है। तो अभी सूखा-सूखा थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है तो मैं लगा दूँ, जैसे-जैसे बालू है, मिट्टी है, ये सब सारी चीज़ें ना साफ़ हो जाएँगी। और जो इधर के चप्पल जूता फैला था वो भी मैंने समेट दिया है। और बारिश में गाइस ना मैं हमेशा ये फ़िनॉल रखी हूँ, ये वाला मँगाती हूँ, जिससे इसमें ना गुलाब की खुशबू होती है और बहुत अच्छा रहता है। मक्खी है चाहे जो भी है आते नहीं हैं, क्योंकि आम का जब मौसम हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मक्खी घर में मतलब आने लगती हैं। तो अगर आप फ़िनॉल से इससे पोछा लगाती हूँ ना तो पूरा अच्छा लगता है, एक स्मेल अच्छी वाली हो जाती है, खुशबू रहता है और बहुत ही ना अच्छा फ़ील होता है। और यहाँ पे मैंने ना फ़ैन चालू कर दिया है, जिससे मैं पोछा लगाऊँ ना तो जल्दी से सूख जाए, क्योंकि बरसात के मौसम में पोछा ना धीरे-धीरे सूखता है और इसलिए मैं कपड़े से ही लगाती हूँ, तो इसलिए और मतलब धीरे-धीरे सूखता है। तो फ़ैन हर जगह का मैं चालू कर देती हूँ ना तो जल्दी से सूख जाता है। फिर आते-जाते हैं बच्चे ना तो मतलब दाग नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैं फ़ैन चालू कर देती हूँ, तो जिससे साफ़-सुथरा दिखता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उधर साफ़-सफ़ाई हो गई थी तो मैं यहाँ पे भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि मिट्टी-उट्टी वगैरह बाहर रहता है ना तो अच्छा यहाँ पे 6 बजे आप देख सकते हैं मेरी सारी साफ़-सफ़ाई 6:10 पे हो गई थी घर की। और ये देखिए मौसम कैसा है, अभी लग रहा है कि अभी नहीं तभी ये बारिश अभी हो ही जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट मैं नहाने आ गई थी, क्योंकि अब बच्चों का टाइम हो जाएगा नहाने-धोने का, उससे पहले मैं नहा धो कर के निकल जाऊँगी, क्योंकि इससे ना ये लोग भी अपना फटाफट टाइम से नहा लें। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ही अपना नहाने चली गई थी, कि अब नहा करके अपने कपड़े भी धुल लिए हैं। और इधर सच में बारिश गाइस देखिए शुरू हो गया है। आप मौसम देख सकते हैं कि क्या उधर दिख रहा है ना, बारिश तो हल्का-हल्का झिरयाना भगवान जी शुरू कर दिए। और यहाँ पे जो मेरे ही कपड़े थे तो मैंने इसको वॉश कर लिया है और डाल दिया है। टिन्ना लगा है ना तो वहाँ पे अभी मतलब बारिश नहीं होगी तब तक ना ये थोड़ा-थोड़ा पानी गिर जाएगा, तो ज़्यादा होने लगेगी तो फिर मैं अंदर कर देती हूँ। इधर में रस्सी बना है उधर डाल देती हूँ। यहाँ पे नहाना-धोना तो मेरा हो गया था, थोड़ा-सा जो डेली के मैं नहाने के बाद क्रीम लगाती हूँ वो लगा रही थी। और क्रीम लगा कर के कंघी अच्छे से मैं करके अब चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा मेकअप करना नहीं है। और सिंदूर वगैरह भी मैं नहीं लगाती हूँ जब तक 3 दिन नहीं होता है ना गाइस, तब तक मैं 3 दिन के बाद जब बाल धो लेती हूँ तभी मैं जो लाल वाला होता है वो लगाती हूँ रोरी। और उसके बाद मैं 5 दिन के बाद मैं सिंदूर छूती हूँ, उससे पहले मैं ये सब काम ना नहीं करती हूँ। तो फटाफट मैं जल्दी से मैं अपना रेडी हो गई थी, और ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है। वैसे डेली वेयर मेकअप में कुछ करती नहीं हूँ, बस क्रीम लगाती हूँ और लगेगा तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, धूप रहता है जब ज़्यादा तब। तो अभी थोड़ा-सा क्या है ना, नहाने-धोने के बाद जब बारिश का मौसम होता था हल्का-हल्का चिपचिपा जैसा हो जाता है ना, तो इसके बाद पानी भी आ रहा था, तो पानी तो सबसे पहले ऊपर लगा दी थी, टंकी भर गई थी। तो फटाफट अभी पीने का पानी मैंने भर लिया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा-सा पानी हम डाल दे रहे हैं, जिससे सीढ़ी वगैरह जो भी गंदा था उसको धुल दिया। और उसके बाद अब पाइप मोड़ करके अच्छे से सरिया दिया, वो भी काम था, ये भी हो गया। तो उसके बाद मैं लग गई हूँ बच्चों का नाश्ता बनाने। और सही समय पे देखिए सुबह का सच में ना उठने से एक गृहिणी का काम कितना फटाफट हो जाता है ना, तो इसलिए सभी को सुबह जो उठने का टाइम है ना वो सुबह ही रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते तो 5 बजे, और नहीं तो सूर्यदेव को कहते हैं कि उगने से पहले एक गृहिणी को उठ ही जाना चाहिए, मतलब अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, जिससे ना कि घर में बरकत आती है। और घर की अगर लक्ष्मी हमें मानते हैं गृहिणी को, अगर हम ही सोए रहेंगे तो फिर लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी। तो यही होता है ना कि भलो घर में सोएं, लेकिन एक गृहिणी को उठ करके अपना जो काम है वो शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे फटाफट मैं बच्चों को लिए बना रही हूँ, लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। ऐसे तो मैंने रात में इन लोगों के लिए भिंडी धो करके रखा था, लेकिन ये लोग भिंडी मना कर रहे हैं, क्योंकि मतलब रात में ना इन लोग फिर चेंज कर दिया है नाश्ता, कि नहीं मम्मी सुबह मुझे ना थोड़ा सा चिल्ला बना के दीजिए, क्योंकि बृहस्पतिवार है। तो मैंने सोचा चलो फटाफट इन लोग के लिए बेसन का चिल्ला बना देती हूँ। और इसमें सब्जियाँ कट करके डाल दिया है और हल्दी डाल दे रही हूँ, जिससे ना थोड़ा सा कलर अच्छा आता है। और यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज जो भी है और मिर्च वगैरह डाल दिया है। बड़ा अगर 2 कटोरी बेसन ले रहे गाइस ना, तो 1 कटोरी आप अगर दही ले लेंगे ना तो थोड़ी सी खट्टापन में आता है। जैसे जिसको बेसन का चीला बहुत लोग को नहीं पसंद आता, तो उसमें आप दही ज़रूर डालें। दही डाल करके अगर आप बनाते हो ना तो उसका जो स्वाद है बदल जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप अगर ऐसे नहीं बनाते तो बना के देखिएगा, सच में अच्छा लगता है। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ रहेंगी उतना ही अच्छा लगता है। अब मुझे बच्चों को खिलाना है, इसलिए मैं इसी बहाने ना बच्चों को सब्जियाँ भी अच्छे से देती हूँ। और इस तरीक़े से बनाऊँगी ना उत्पम टाइप का, तो ये बेटी को बहुत पसंद
पसंद है। तो वो बोली तो बच्चे दोनों खा लेते हैं मेरे, तो मैं सोची चलो अच्छा है, अब बृहस्पतिवार के दिन पीला खाना भी चाहिए तो बेसन का यूज भी करना चाहिए। तो इसलिए मैं ये बेसन का चिल्ला आज बना रही हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा आप लोग को लग रहा है कि जल गया, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा पक गया था। और ये बहुत जल्दी ना सेकता है, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिए ना तो ये फिर जल्दी से लाल हो जाता है। तो यहाँ फटाफट मैं एक तरफ और सेकने के लिए रख दी थी। उधर दूध मैंने चढ़ा दिया था क्योंकि कल का दूध है, और आजकल दूध ना रात में आता है तो फिर मैं बाहर ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि गर्म दूध तो फ्रिज में आप रख नहीं सकते। तो बाहर रख देती हूँ, सुबह जब आती हूँ ना तो उबाल देती हूँ, तो दूध ना बाहर ही रहता है तो ख़राब भी नहीं होता है। और यही उबालना अगर मैं भूल जाऊँ, लेट में उबालूँगी ना तब ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उमस भी रहता है ना। तो यहाँ पे उबाल दिया है, थोड़ा सा ही था, लेकिन यहाँ पे फटाफट मैं चिल्ला बना रही हूँ। बेटा करके उधर पूजा की तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो उसको पूजा करना है और उसका भी नहाना धोना हो गया था। तो टाइम टू टाइम सारे काम अपना परफेक्ट समय पे हो जाते हैं। और यहाँ चिल्ला को थोड़ा सा मैंने ऐसे कट कर दिया चार साइड के, जिससे ना उसको देने में जो टिफ़िन का बॉक्स है तो उसमें आसानी पड़ती है और शेप भी अच्छा लगता है। तो बच्चे इस तरीके से सब्जियां डाल के मतलब दीजिए ना तो बहुत अच्छे से खा भी लेते हैं। टिफ़िन तो इन लोग का बिल्कुल लुट कहते हैं मम्मी लुट जाता है, और बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं ना, अगर अलग अलग टिफ़िन अलग अलग दिन दिया जाए तो उन लोग बोर भी नहीं होते हैं, और हम लोग को भी बनाने में मज़ा आता है। नहीं तो सेम सेम चीज़ हो जाता है तो वो लोग भी बोर होते हैं। और फिर वही टिफ़िन लंच बॉक्स जो उनका छूट करके आता, तो यहाँ पे बेटा आ गया था तो वो उसको मैंने थोड़ा सा किशमिश दिया था खाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा खा के जाएगा ये लोग। और मैं बोल रही थी कि नाश्ता कर लो, तो बोले नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा यही लोग ज़बरदस्ती जल्दी से थोड़ा सा खा लेते हैं, और वही एक एक पीस लेकर के खा लिए। उसके बाद बस यही इन लोग का नाश्ता हो जाता है, जो आप जब थोड़ा सा खा लेते हैं ना, बस वही है इन लोग का नाश्ता। जो खाली टाइम मिला कर ये सब फालतू काम जो वही कर दिया था, लिखते हैं। अब फ्री पीरियड भी नहीं मिलता, बात तो ये है। गेम मिलता है, गेम भी बैठ कर लिखे है। तो गैस बच्चे तो चल दिए रेडी हो गए। यहाँ पे 7:10 हो रहा था, ऐसे 20 पे स्कूल है, हो गया 10 मिनट पहले जा रहे हैं और आराम से पहुँच जाएंगे। जस्ट बगल में सामने से मुड़ेंगे, बस पहुँच गए। तो इतना ही दूर में हमारे बच्चे का स्कूल है, बस 5 मिनट लगता है। और यहाँ पे गौ माता आ गई थी, उनको थोड़ा दरवाज़ा खुलते ही आ जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा कुछ दिया, वो खा करके गए। क्योंकि उनका जो पहला रोटी है ना, हम लोग निकाल के रखते हैं डेली का, सुबह मतलब सुबह शाम जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो वो रोटी रखी रहती है। अगर वो आती हैं तो खा लेती हैं, नहीं तो फिर रखी रहती है, मैं दे देती हूँ गुड़ लगा करके। तो वो ले उनको खिला दिया था। उसके बाद मैंने अपना एक चीला भी चढ़ा दिया। यहाँ पे किचन की भी साफ़ सफाई हो गई है। अभी ज़्यादा किचन फैला नहीं था, मैंने ऐसे समेट समेट के ही बनाया था। तो अच्छे से अगर आप करो ना तो किचन बहुत ज़्यादा फैलता नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप अपना काम कंप्लीट होता जाता है। यहाँ पे एक आधा प्याज आधा टमाटर कटा हुआ रखा हुआ है, तो ये मैंने सिर्फ अपने लिए एक चीला बना के रख रही हूँ। अभी इसको मैं बाद में खाऊंगी। अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं इनको जैसे चिया सीड्स और जो किशमिश फुला के रखा है ना, तो उसके पानी में ही चिया सीड डाल दिया है, और इसको पहले खा करके पीऊँगी। उसके बाद जो आगेगा जो बाकी का काम है वो होगा, क्योंकि सबसे पहले ना यही सब चीज़ें खानी और पीनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए। क्योंकि हेल्दी भी रहना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें और सारी चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम मेन हाउसवाइफ हैं, चाहे हम लोग घर की गृहिणी हैं, हम ही लोग अगर बीमार हो जाते हैं तो आप देखते होंगे घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम लोग अपना ना सबका तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान हम लोग सबसे पीछे रखते हैं। तो अपने लिए भी टाइम निकालना, जैसे मॉर्निंग वॉक का हुआ, हेल्दी खाना हुआ, ये सब बहुत ज़रूरी है। और सभी महिलाओं को मैं बोल रही हूँ कि रखना चाहिए। नहीं तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। चाहे आप किसी से भी अपेक्षा करिए चाहे मत करिए, तो आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि आजकल ना जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, इम्यूनिटी सिस्टम पहले जैसा नहीं रह गया कि आप खाना खा रहे हो तो आप उसमें सब कुछ आपको मिल रहा। आप पहले की जो तो लोग हैं रोटी और दाल भी रोटी खाते थे ना, तो वो स्ट्रॉन्ग रहते थे। लेकिन अब उतना उस जो अनाज है ना उसमें भी पावर उतनी रह नहीं गई है कि आप बस उतना खा लोगे तो आप स्ट्रॉन्ग बने रहोगे। तो अभी उतने ना जो अनाज है उसमें भी इतनी पावर रह नहीं गई
गई है। तो यहाँ पे वही मैंने खा करके और फिर चीला भी ढका हुआ है, मैंने बिल्कुल नहीं खाया है क्योंकि ना मुझे अभी इस सब खाने के बाद ना थोड़ा सा भूख कम लगेगी। और वैसे भी आप पीरियड में रहते हो ना तो फिर थोड़ा सा लगता ही है ना पेट भारी भारी, तो इसलिए मैंने ये सब खा लिया। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद मैं इसको पहले छौंक दूँगी क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ मूँग दाल जो स्प्राउट होता है ना उसका दाल। और तो मैंने सोचा चलिए आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज देखे होंगे कितना कटिंग कर लिया है, उसको अच्छे से तड़का लगा दिया। उसके बाद इसको पीस के डाला है, कितना अच्छा कलर आया ना। इसमें मैंने गरम मसाला और जो मटर पनीर का मसाला होता है ना थोड़ा सा वो डाला है, नमक बस इतना ही डाल करके अच्छे से मिला दिया है, हल्दी। और उसके बाद अब जो स्प्राउट मैंने रखा था ये बना के डाला, क्योंकि ना ये मूंग का जो स्प्राउट होता है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और एक दिन अगर आप उसी दिन सेम डे फुला रहे हो ना तो शाम तक देखोगे हल्का हल्का अंकुरित होने लगेगा, सेकेंड डे एकदम बढ़िया स्प्राउट हो जाता है। इतना बढ़िया लगता है ना कि क्या बताऊँ, उसको वैसे भी खाने में अच्छा लगता है। तो मैं सोची ना अभी बरसात चल रहा था, इसको ना ऐसे कच्चा खाने से अच्छा है कि इसका दाल बना दिया जाए। और इस तरीके से मैंने दाल बनाया है। और इसको ना मतलब जैसे चना का बनाते हैं सेम टू सेम छोला वैसे ही आप इसको बनाइए, बहुत हेल्दी बहुत ही अच्छा टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैंने बनाया है जिससे रोटी से भी खा सकते हैं, आराम से चावल से भी खा सकते हैं, आपको जिस चीज़ से मर्जी हो वैसे खाइए। और आपको मसाला ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा डालिए, कम डालना है तो कम डालिए, लेकिन मैंने एक हिसाब से ठीक डाला है। और आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। फिर इसको आप कुकर में भी आप प्रेशर से अच्छे से पका सकते हैं, लेकिन मैं ये ना ऐसे ही पक जाएगा। और इसको थोड़ा देर मैं ऐसे ढक करके फिर मैंने नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद आपको देखिए मैं मिल रही हूँ कि देखिए ये ना गल जाता है, जब आप पकता है ना तो थोड़ा सा स्प्राउट गल के थोड़ा सा हो जाता है। अब मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि ये हो गया और किचन भी क्लीन हो गया। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। ऐसे एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही हेल्दी टेस्टी होता है। और जो ये मूंग होता है ना डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी इस वाले जो समय होता है ना महिलाओं के, तो ऐसा चीज़ खाना चाहिए जिससे ना आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, इसी की वजह से पेट में दर्द नहीं होता है। अगर आप उल्टा सीधा चीज़ खाओगे तो आपके पेट में दर्द होगा। बाकी है, अरे मैं कॉफ़ी लेके आई हूँ, चलो मैं बैठ करके पी लूँगी। बाहर मौसम बारिश तो रुक गया है लेकिन मौसम घेरे हुए हैं, देख सकते हैं एकदम अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। उसके बाद मुझे और जो काम है मैं निपटाऊँगी, 9 बजे तक मैं खाली हो जाऊँगी। उसके बाद ना फिर मैं ये वाला जो ब्लॉग अभी मैं बना रही हूँ इसको एडिट करूँगी और एडिट करके मैं डालूँगी। तो क्योंकि मेरे पास ना गैस ब्लॉग नहीं था तो मैं डेली शूट कर रही हूँ और डेली एडिट कर रही हूँ और फिर डाल रही हूँ, आप लोग तक पहुँचा रही हूँ। तो इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है गैस। तो आप लोग का जो प्यार है सपोर्ट बना रहे तो बहुत अच्छा है। पहले से मेरा जो चैनल है ना वो थोड़ा सा व्यूज कम जा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो आप लोगों को पता होगा तो मुझे बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। गैस यहाँ पे मैंने चावल बनाया फिर, क्योंकि सबका मन था चावल खाने। तो ये हमारी आज की लंच की थाली। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी, और आप लोग को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें गाइस, हेल्दी रहें और फिट रहें, पॉजिटिव रहें।